ओम शांति। तो आज का बहुत सुंदर स्लोगन था, अगर नंबर 1 बनना है तो क्या करो, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए जो पुरुषार्थ किया, तो वो पुरुषार्थ अगर हम करेंगे तो हम भी बाबा के समान बन सकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया। एक बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। अगर एक ब्राह्मण बनकर के इतना ही करो, आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ये 2 बातें नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। ये 2 बातें बहुत वर्तमान समय जरूरी है। इंद्रियों पर शासन और आत्म अभिमानी स्थिति, क्योंकि हमारी सारी समस्याओं की जड़ है इंद्रियों की अधीनता और देहभान। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, विकार बढ़ते गए। आखिर परमात्मा को धरती पर आना पड़ा और आकर के क्या कहा, बच्चे तुम आत्मा हो। और दूसरा, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। ये सारे विकार पर कंट्रोल करने का आधार ये 2 बातें। स्वराज्य अधिकारी ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी। बाबा ने मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये लिखा था बहुत। और दूसरा बाबा ने एक एक इंद्रियों से बातें कैसे किया था वो भी लिखा था। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। वो क्या करता है, वो क्या करती है, हा? और इसलिए योग भी नहीं लगता, आज कईयों का योग नहीं लगता, सहन शक्ति नहीं है, कारण इंद्रियों की अधीनता। इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए एक तो आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से किसी के दोष नहीं दिखते। आत्मा के स्वरूप में रहने से कोई भी विकार आपके शरीर में नहीं रहेगा। जैसे भूत कहाँ रहता है, अंधेरे में, इसी तरह विकार रूपी भूत भी कहाँ रहता है। अगर आत्मा की लाइट शरीर में नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत, विकार रूपी भूत रहेंगे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, दोबारा जुट जाते। क्यों? देह बांध के नाभि में तीर नहीं लगाया। सीता के सामने रावण आता है, माचिस जला करके रखती है। क्यों? जब तिल्ली है तो रावण उसको टच नहीं करता। देहबान विकारों का सरदार है, मुख्य है। पहले देहबान आता है, सारे विकार आते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, फाउंडेशन उसका मजबूत डालते हैं, इसी तरह हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, तो ये आत्मा का फाउंडेशन हमें क्या करना है, मजबूत करना है। आत्म अभिमानी स्थिति से देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। बाबा परमधाम से क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तो क्या आएगा, सतयुग आएगा। ये कलयुग क्यों आया सतयुग का? देहभान में सारे पढ़ाई का सार, ये ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब किसी लिए करते हैं हम लोग, आत्म अभिमानी। ये सब कुछ करने के बाद मेरी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, ये सारा मेरा व्यर्थ है, ये परफेक्ट नहीं है। कई कहते हैं हम रोज मुरली सुनते, कभी मिस नहीं करते। अगर मुरली सुनते हो तो भान क्या चाहिए, आत्मा का। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जो पॉइंट सुन करके पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्म अभिमानी बन जाता है।
कई कहते हैं हम रोज योग करते हैं, मेरा इतना घंटे का चार्ट है, इतना घंटे का। अगर घंटे का चार्ट है लेकिन मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकती है, वो योग नहीं है। योग का स्वरूप है सोल कॉन्शियस। कई कहते हैं हम बिल्कुल पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा सारी धारणा की। अगर धारणा के भान क्या चाहिए? आत्मा का। अगर आत्मा का भान नहीं है, धारणा दिखावटी है। कई कहते हम सेवा बहुत करते हैं, सेवा किसी लिए? दुआएं मिलती हैं, और दुआओं से सोल कॉन्शियस, सारे ज्ञान का सारा सोल कॉन्शियस बनना। और जो आत्माभिमानी बनता है, सारे वैल्यूज उसके साथ में आएंगे। आज कईयों को कहता मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, सहनशीलता कोई गुण नहीं आएगी। इसलिए आत्म अभिमानी बनने से गुण आएंगे, शक्ति आएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति वाला रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा योग लगा हुआ है। विनाश के समय अंतिम सिम देखने के लिए यह आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मैं दिवाली मनाना चाहता हूं, अर्थात सभी के दीपक जागृत देखना चाहता हूं। और जो सोल कॉन्शियस में सभी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए हमें ये जैसे बाबा ने अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का अभ्यास हम पक्का कैसे करें? उसके लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, निरंकारी बनना, विधि पर योग लगाना, संकल्प को कम चलाना, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए अपने धाम में जाना। ये कुछ अभ्यास करने से सोल कॉन्शियस बनेंगे। इसके साथ साथ दूसरा पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी का। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा, वो भविष्य में क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो गोंदिया वालों को राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। किसको किसको राजा बनना है? अच्छा, सभी को बनना है। तो राजा बनना है तो समझो, मन को कहा है मन आधा घंटा तुम परमधाम में जाना, तो क्या मन परमधाम में जाता है या मार्केट में लेके जाता है? हाँ? राजा बनने के लिए बाबा ने ये नहीं कहा कि जो मम्मा पापा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फॉर्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनने वाले हैं? राजा बनने वाले। कितना साल में ज्ञान में चलते हैं, क्या कोई समर्पित है? कोई ये नहीं तो पर्सनैलिटी हो जाती। इसलिए अगर इंद्रियों पर शासन करेंगे, उसके पास गुण और शक्ति आएगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने यही किया। ये 2 बातें हमें बाप समान बनाएगी। बाबा सबके प्यारे क्यों थे? क्योंकि बाबा का इंद्रियों पर संयम था। आज हमें कोई देख करके किनारा करता है, देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे मुख पर कंट्रोल नहीं है, मन में कंट्रोल नहीं है, उसको कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी सोचेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमें, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब क्या? कई कहते मेरे बच्चे ज्ञान में चलाना है, पर वो घर नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। इसके अंदर जो रहते हैं इनको ज्ञानी बनाओ। कान ज्ञान में चलता है? अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता, तो क्या कहता है और क्या हो, उठ के भी जाए, बैठो ना चाय पानी पी के जानो। पर अगर वो ज्ञान में चलता, वो श्रीमत प्रमाण चलता, मुख में ज्ञान में चलता, परिचिंतन क्यों करता? अगर आंखें ज्ञान में चलती है, योग में बैठे कि बंद हो जाती है। और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखें, टक 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 देखते रहते, 12 बजे 1 बजे। हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, वो है ज्ञान में चलता है। और जब हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जिसको ही बाबा और एक शब्द में कहते हैं
चैरिटी बिगेट्स एट होम। तुम अपने आप को सुधारो। अपने आप को सुधारना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। ये तो ऊपर का परिवर्तन। स्वयं को सुधारना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, और तब जाकर के आज कई कहते सतयुग आएगा कब, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था संगम 100 साल का है, ये 1.5 साल तो पूरा होने जा रहे हैं, कब आएगा? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या सतयुग हमारे अपने अंदर बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, या कभी कभी माया का भी शासन शुरू हो जाता है? 2 शासन वाला होगा तो सतयुग कैसे बनेगा? सतयुग तो बनेगा, लेकिन हम सतयुग में नहीं जा सकेंगे। इसलिए एक आत्मा का शासन, ये है स्वराज्य अधिकारी। और जब ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनेगी तब परिवर्तन आएगा। ब्रह्मा बाबा रोज दरबार लगाते थे, तो हमें भी अपना दरबार लगाना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? कहानी पता है ना क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीफ हमारे एक इंडिया है, और इसकी राजधानी क्या है? यहां राजा रहता है ब्रुकुटी में। और शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, अपना अपना शासन है, किसी को मानते नहीं है। तो काम, क्रोध, माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया, और फिर आत्मा अधीन। अधीन वाला कभी अधिकारी। आपको एक आईना बताता हूं, आप खुद चेक करना आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनने वाले। कोई ज्ञान में चलता है? सभी आंख खोल कर से सुन रहे? एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। ये तो माया कहेगी यार मेरा राज्य था, ये माउंट आबू वाला भाई आकर के क्या सुना रहे, इसीलिए थोड़ा चुपके से आकर के थोड़ा आलसाल बेरेपन की संजीवनी गुटी चला करके जाएगी। इसीलिए कान खोल करके सुनना, यही करना। जो 2 बातें करेंगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी के आधार से हमारा योग का आधार है, इसी के आधार से हमारी सारी स्थिति का आधार है। ये 2 बातें। ये है आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रही। मूल जो दादियों ने किया, बाबा ने किया, हम उसके तरफ ध्यान नहीं। फिर कहते पता नहीं क्या होता है, माया आती है, संस्कार पर। संस्कार क्यों नहीं बदलते? संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते, इंद्रियों के द्वारा आते हैं। परिस्थितियां कहीं बाहर से नहीं आती, इंद्रियों के। इसको ठीक करो। सारा गीता का सारा, हे अर्जुन तुम इंद्रिय के लगाम अपने हाथ में, घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। मायाजीत बनने के लिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं माया गो ब्याग, लेकिन कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनते? साहूकार बनेंगे भविष्य में। क्यों साहूकार बने? क्योंकि उन्होंने धन से सेवा संगम में की थी, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया था, इसलिए साहूकार बना। और कोई ज्ञान में चलता है, न धन से सेवा करता है, न ज्ञान दूसरों को सुनाता है, गुप्त पुरुषार्थ करके इंद्रियों पर शासन किया, वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। क्यों कंगाल राजा बना? क्योंकि संगम में धन से उनको लगता है बस मेरा बाबा से कनेक्शन है, बाकी कोई लेना देना। ये बाबा ऐसे ऐसे हॉल बनाने का, शिवरात्रि का ये प्रोजेक्ट क्यों बनाता है? ताकि बच्चों का धन सफल हो जाए। धन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली भविष्य में, तो इंद्रियों पर भी शासन चाहिए, धन से सेवा भी चाहिए, ज्ञान की सेवा भी चाहिए। ऑलराउंडर वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही, और आगे कितना समय मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है।
जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, टाइम ही नहीं उनको पूछने का। हम इतना बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देखती है, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि का पूछने का टाइम ही नहीं आए। कभी दरबार लगाए, कभी दरबार, बस रात को बिस्तरा डालने का, बाबा आज तो बहुत थक गए, दिन में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरी अमृत वाला क्या होगा, गुड नाइट करके सो गए। सवेरे उठेंगे तो सही, नेमे नाथ बंद करके नींद करते हुए योग करेंगे, ये करते। और इसीलिए जो प्राप्ति होनी चाहिए वो, जैसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। ये एक ने गलत काम किया, उनकी नींद, नाम तो प्रधानमंत्री का खराब होगा। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। तो इसीलिए उनसे बातें करो, क्यों देखा, जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी। कोई दुश्मन आता है और सिक्योरिटी वालों को कहता है, सैनिकों ये 500 की नोटों का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर छोड़ दो। वो सोचेगा ये बोरा कितनी भी नौकरी करूंगा कभी नहीं मिलेगा, दो अब जाओ, अब कितने लोगों को मारेगा। इसी तरह हमारे आत्मा की सिक्योरिटी वाले कौन है, कान, मुख, आंखें, लेकिन ये सिक्योरिटी वाले ही आज यही उसे दुश्मन से मिले हुए हैं। माया कई से पहले राजा किले में रहते, कि किले के कई दरवाजे रहते थे। इसी तरह हमारा शरीर किला है, उसमें कई दरवाजे हैं, इसलिए इसको पावरफुल बना दो। इसलिए इस दुनिया पर शासन वही कर सकेगा जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। हम आए किस लिए, स्वयं को बदलने के लिए। और स्वयं को बदलना मतलब हर इंद्रियों को अपने अपने वश में रखना, यह है बदलने का तरीका। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर भी 950 करोड़ सेल्स का बना हुआ है, जीवाणु है। इसलिए इसके पर शासन करना है। स्वयं को बदलने से विश्व बदलेगा। तो स्वयं को बदलने के लिए हम इंद्रियों पर शासन कैसे करें, कैसा दरबार लगाएं। रोज अमृतवेला उठने के बाद क्या करो, जैसे कृष्ण जब रथ में आता है पहले क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों, घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण आते ही क्या करता है, घोड़ों से प्यार करता है, फिर लगाम पकड़ता है। इसी तरह हमें भी परम धाम से शरीर में आते हैं अमृतवेला करके, तो घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं, हे कान तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें तुम आज कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इसलिए उनसे प्यार करो। जब हर इंद्रिया, जैसे भारत में अंग्रेज लोगों को भगाया, कैसे भगाया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, और सभी ने क्या किया, अंग्रेजों गो बैक साइमन गो, जनता जागृत होगी। तो हमारी जनता कौन है, इंद्रिया। लेकिन आज हम कभी इनसे बातें नहीं करते, इसलिए सब कर्म इंद्रिय क्या किया, ढीले डाला है। इसलिए आंख के अंदर आना चाहिए कि नहीं, मुझे माया को अंदर आने नहीं देना, कान को लगना चाहिए मुझे अंदर आने नहीं देना, और तब जाकर के तो हमें अपनी जनता को जागृत करना है। कैसे करना है, अमृतवेला करने के बाद 5 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए है कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, कान कहाँ है, बॉर्डर पर, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिया है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजा में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसीलिए हे कान, आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर सारा दिन तुमने कुछ व्यर्थ देखा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, हे मुख तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता।
लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। अगर अपमान नहीं करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गलत बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। देखा है ना, मधुवन में बाबा को देखा है। बाबा को देखने बाद फिर भी किसी की सुंदरता को निहार रहे, कई गलत बातें देख रहे। कान से बातें, आंखों से बातें करो। आगे चलो, पांव के पास, हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ नहीं कर मना सेवा। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं, लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के ऊपर। आंखों ने गलत देखा, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं गलत के लिए नहीं लेके जाऊंगा, तुमको जाना है तो भले जाओ, तुम कान कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा तो मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। कान अकेले जाएगा, मुख अकेले निकल जाएगा। ये है ईमानदारी हर इंद्रियों की। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति जी मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया उस आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, उसको कोई रिगार्ड नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देगा। संगम युग में जिसकी हर इंद्रिया आत्मा के लिए रिगार्ड देती है, उस प्रमाण चलते हैं, वो प्रकृति जीत, माया जीत, सब उसको पूरा युग में क्या देगा? रिगार्ड देगा। इसलिए ये पुरुषार्थ किसने किया है? ब्रह्मा बाबा ने किया। लेकिन आज हमारे इसके ऊपर ये कोई भक्ति नहीं है। ये आए, मुरली सुन ली, चल पड़े, आंखों में कंट्रोल नहीं, कान में कंट्रोल में नहीं, मन में कंट्रोल नहीं। ये है दिव्य ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, सो परिवर्तन करने का पुरुषार्थ। आगे चलो, मन के पास, हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो, करेगा सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास, हे बुद्धि, तुमको सभी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है मंत्री? कौन सा? गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की पहल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कहते हैं, निर्णय गलत लिया तो पांव चले गए, आंखें चली गई, सब ने फॉलो किया, तो सारा पाप किसके ऊपर चढ़ा? आज तक बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि, आज तक जो भी पाप कर्म किया है सब तुम्हारा कारण है। क्या मैंने तुमको इसीलिए बना था? इसलिए बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। यह है एक एक इंद्रियों से बातें करना। और जिस पानी नौका पर जाएगी, नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले सबसे पहले कान से बात करो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, और क्या हुआ? तुमने नजदीक जाकर सुना था, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ यहां से। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। फिर मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? कान ने दरवाजा खोला और तुमने फिर भी और क्या हुआ करके, और क्या हुआ, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। ये है राजा। इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, आत्मा एक्टिव रहेगी। आज इंद्रिया आत्मा के ऊपर शासन कर रहे, और इसीलिए जब भी हम योग में बैठते आंखें बंद हो जाती हैं, कई सारा दिन पर चिंतन करेंगे, भले सत्युग में जाएंगे लेकिन पद ऊंचा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना,
ये है पुरुषार्थ। और राजा की निशानी, राजा की पहली निशानी, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। राजा की दूसरी निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो अभी आप लोगों को शिवरात्रि में दान करने का बहुत अच्छा ही है, मौका है। सबको संदेश दो। आप अपने घरों में कभी बहनों को भले बाद में वहां माउंट आबू से आने के बाद शिवरात्रि के निमित्त झंडा लहराना और बाबा का संदेश देने का मौका है। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। राजा के और संस्कार क्या होता है? राजा शिकार करता है। किसकी शिकार करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा मार करके दिखाता है मैं चूहा मार के, लोग तो हंसेंगे तुम तो राजा है और चूहा मार के। राजा शिकार करता है शेर की। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आज तक आप लोगों ने कितनी शिकार की? कितने लोगों को पक्का बीके बनाया? अगर मैंने कोई भी बीको नहीं बनाया, इसका मतलब मैं तो गारंटी कि मैं राजा बनने वाला। और ये तो बनाए भी तो एक के ऊपर राज्य करेंगे? प्रजा तो ढेर चाहिए ना। इसलिए कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते, आपके पास जो तीर है, धार नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो बातें आपके धारणा में नहीं, इसलिए कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, नहीं सुनता तो उसको मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। सेंटर क्या है? जाली बना कर रखा है। मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मानेगा कम भाई ने कर ही देगी। लेकिन जिन्होंने यहां तक लाया, आदि दुआ उसको मिलेगी। शिकार करने, मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। देखो माउंट आबू में इतना बिजी व्यस्त कारोबार होते हुए बीच बीच में पूरा भारत में जगह जगह पर जाकर के स्कूलों में, जेलों में, कई ट्रेनों में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, जरूर सुनाता हूं। क्योंकि शिकार करने का शौक चाहिए, प्रजा बनाने का शौक चाहिए। इसलिए राजा की निशानी शिकार करता है। और क्या निशानी होते हैं राजा की? दान के संस्कार। और फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, लेकिन नारियल नहीं बना। क्यों? आम के साथ प्यार ज्यादा होता है। जब आम का सीजन आता है निकालते रहते, डालते रहते मुंह में, निकालते चूसते रहते ना, प्यार कर रहे उसे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर आपको देख करके कोई किनारा करता है, आपको देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों? आपका इंद्रिय पर संयम नहीं, इसलिए कोई आपको पसंद नहीं करता। इसलिए प्यारे बनो। कब बनेंगे प्यारे? जब इंद्रियों पर शासन करेगा, सबके प्यारे बन जाएंगे। और आम फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से कड़क होता है, नरम होता है, और नारियल क्या होता है? ऊपर से कड़क। ऊपर से कड़क, मैं ऐसा कहता हूं, वैसा करो, ये करो। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर, हमको पता है। अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए नम्रता के संस्कार। इसलिए आम बनना है, नारियल। इसलिए नारियल को भक्ति मार्ग में तोड़ते हैं। नारियल को तोड़ो, आप जो रियल नहीं है उसको छोड़ो। नारियल, वैसे तो नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल क्या है? आत्मा में 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो नारियल को भी 3 होल होते हैं। नारियल केसरी है, आत्मा भी केसरी है। नारियल को लेकर के रखते नहीं है, लेकिन नारियल को तोड़ेंगे, पानी सामने रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी आत्मा रूपी नारियल को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। किसने 2 साल से लाया, किसने 5 साल से लाया, टूटा ही नहीं है। बाबा प्रसन्न नहीं होने वाला। इसीलिए तोड़ो। तोड़ो मतलब अंदर के संस्कार निकालो। आत्मा, नारियल भी कोई खराब चीज नहीं है। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। पानी पिएंगे तो कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन पानी पीने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको तोड़ना पड़ता है। इसी तरह हमें भी आत्मा का नारियल, जो ज्ञान और योग की छने रतुरी तोड़ना है। जब उद्घाटन करते हैं, नारियल डालते हैं, अगर टूटा ही नहीं एक ढंग से, कहेंगे मुहूर्त तो ठीक नहीं है। एक ढंग से टूटा, सब खुश हो जाते, वाह बड़ा शुभ मुहूर्त है। इसलिए जल्दी तोड़ो। 2024 में नारियल तोड़ो, तब क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण किया, कितना अपने इंद्रियों पर शासन किया। तो इसीलिए आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि बाप समान
बनना है। तो ये दो पुरुषार्थ करना, एक तो आत्माभिमानी की स्थिति का पुरुषार्थ, दूसरा रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाने का पुरुषार्थ। तो कई कहते मेरा योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है। जब ये सारा देखा हुआ गलत सब योग में बैठेंगे वही याद आता है, योग कहां लगेगा? संस्कार नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि इंद्रियों द्वारा गलत बातें आती हैं, संस्कार नहीं। तो संस्कार बदलना है, सहन करना है, योग लगाना है, तो ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ तो जरूरी है। और इसके लिए सवेरे सवेरे 3 चीजें करना, तब आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। एक तो सबसे पहले अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग, और तीसरा मुरली रोज यहां सुनो। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं। अगर अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही 10 बजे दिखाई जाए, कहते मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गए और बाहर भी है। अब कोई घर में कोई बड़ा मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, आपका स्नेह प्यारा इसलिए आया, आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। उसको क्या लगेगा, ये तो मुझे बुलाया, दरवाजे बंद गए, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए ही नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं आओ, अभी मैं खोलता हूँ। फिर दोबारा जब आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कभी नहीं आऊंगा बोलेगा। इसीलिए अमृत लोग उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत तो शांति होगी। हाँ, फिर अचानक नींद खुलेंगी, फिर कहेंगे मीठे बाबा, बाबा तो चला जाएगा, फिर कहेंगे मीठे बाबा प्यारे, फिर बाबा देखते अच्छा, फिर आवाज कर रहा है, फिर आता है, फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए आंखें खोल के बैठो, केवल खोल के भी नहीं। कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, उसको कैसा लगेगा? इसलिए कई क्या करेंगे, फोटो को देखते रहेंगे, घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, कब तक देखना है। इसलिए विधि पूर्वक अमृत वेला का योग। दूसरा, क्लास के पहले हमें, आजकल मैं एक ब्राह्मणों में क्या देख रहा हूं, क्लास के पहले आधा घंटा योग करते ही नहीं है, सीधा मुरली सुन के जाते। सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए सबको क्लास के पहले योग करना है। मैं अभी पंजाब में गया था, जनवरी महीने में, इतनी ठंडी रहती है वहां, लेकिन वहां के भाई बहनों में मैं देखा स्वेटर पहन करके 5:45 बजे क्लास चलती है। एक तो क्लास में मेरे को एक वंडरफुल बहन ने बात बताई, कहा कि भाई साहब, हम अपने क्लास में आधा घंटा योग कराते हैं और उसके बाद मुरली सुनते हैं, और उससे पहले बाहर एक रजिस्टर रखा हुआ है वो लोगों ने, और जो पहले नहीं आएगा, 7 बजे से पहले बाद में आएगा, उसको क्या करते हैं, वो नीचे एक हॉल है, वहीं मुरली सुनाएगा, अंदर प्रवेश नहीं है हॉल में। कितना अच्छा नहीं है, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है ये। कई तो बहाने बनाते हैं, नहीं थोड़ा सा ये होता है, इसीलिए हमें रेस लगा, क्योंकि खेती में काम करते हैं, बीज डालते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, पहले हल चलाएंगे, फिर बीज डालेंगे, और तब उगेगा। इसी तरह हमें क्लास के पहले योग करके फिर मुरली सुननी। और तीसरी बात, अगर आत्माभिमानी सवेरे सवेरे बनना है, एक अमृत वेला अच्छी करनी है, दूसरा क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली सुननी है रोज सेंटर पर आकर के। आजकल कईयों को माया लगे ऑनलाइन से सुनने की, जो ऑनलाइन से सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए आज कई क्या करते, जैसे महाभारत में एक एकलव्य था। एकलव्य क्या करता है, एक जंगल में पुतला बनाया और वहां से विद्या सीखा, और उसके बाद आकर के गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि मैं अर्जुन से ऊंचा हूं, मुझे नंबर 1 चाहिए। तो उसको कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही गुरु हैं। कहा कि मेरे पास कभी आए ही नहीं तुम, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया, नंबर 1 नहीं दिया। इसी तरह टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है, पुतला है। शिवानी बहन के क्लास उसमें सुनेंगे, अच्छे अच्छे क्लास सुनेंगे, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा ने, मम्मा ने जो सिस्टम बनाया, क्लास में आकर के यहाँ मुरली सुनना। गोपिका क्या करते हैं, कृष्ण बीच में बैठा है, चारों तरफ से राज कर रहे हैं, और सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। जो ऑनलाइन से सुनेंगे वो त्रेता वाले। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? बाबा कहते आगे चल करके मैं करूंगा। आप 9 लाख क्लास की स्टूडेंट बनाओ,
अभी क्लास के 9 लाख लगभग स्टूडेंट हो गए और बाबा ने त्रेतायुग के लिए भी पढ़ाई का प्रबंध शुरू किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। तो कहां जाना है सभी को? तो यहां तो ये 3 चीजें जो ब्राह्मण आत्मा करते हैं, सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति बनती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है, इंद्रिय पर शासन है, वो बाप समान बन सकता है। तो बाप समान बनने के लिए हमें ये पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।